सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि मैम हमें रिसर्च कैसे करनी है, उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, या फिर हमें रिसर्च के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कैसे ढूंढनी है। इवन मेरे जूनियर्स का भी काफ़ी सारों का क्वेश्चन यही था। तो आज की वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे कि हमें रिसर्च के लिए फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना, वो कैसे ढूंढना है। सी आई एम नॉट प्रो एट इट, बट जो चीज़ें मैंने सीखी अपनी गाइड से या फिर जो चीज़ें हमें सिखाई गई, हमने इम्प्लीमेंट करी, मैं आज वही बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने एक अच्छे खासे महंगा नहीं बट यूजफुल लैपटॉप में इन्वेस्ट करो, जो कि अटके ना, जिसके पास डेटा स्टोरेज बहुत अच्छा हो। तो उस वाले लैपटॉप में इन्वेस्ट करो। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सी, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आप टीचिंग वाली साइड पे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि एनपीसीसी हो तो आप टीचिंग नहीं दे सकते। हमने भी टीचिंग दी है काफ़ी नर्सेस को। कुछ लोगों के टॉपिक्स थे नर्सेस को टीच करने में या फिर उनके ट्रेनिंग्स वगैरह में। बट आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि अगर आप पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कुछ कर रहे हो, आपके डॉक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट कर रही है, देन गो फॉर इट। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। एंड जो आर्टिकल पब्लिकेशन होगी ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि नर्सेस का ये देखा गया है, दे आर ऑलवेज ऑन द टीचिंग पार्ट रेदर देन द ट्रीटिंग पार्ट। तो ओके, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको मौका मिल रहा है पेशेंट के ऊपर करने का, देन गो फॉर इट। तो देखो, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले अपने आईसीयू में जाके जो जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स है, या फिर मेजर भी आप ले सकते हो अगर आप उसको टैकल कर सकते हो, तो कैसे उस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके पेशेंट केयर पे। अब जैसे मान लो कॉटी क्लेप्सी वैप पे तो दुनिया बनाती है। आप जाके देखो कि पॉलीमिक्सिन बी जिस पेशेंट को चलता है, उसमें स्किन पिगमेंटेशन किस डेट पे आ रही है, मतलब कितने दिन चलने के बाद आ रही है, और वो अगर रिजॉल्व हो रही है, उसका फॉलोअप लो कि अगर रिजॉल्व हो रही है तो कैसे हो रही है। मेरा ये टॉपिक था, मतलब मुझे ये करना था, बट ड्यू टू सम कंडीशंस मैं ये नहीं कर पाई, क्योंकि ये फीजिबल नहीं था मेरे हॉस्पिटल के लिए कि मैं इस चीज पे रिसर्च करूं। बट अगर आप में से कोई कर सकता है तो यू कैन। ओके, देन आता है कि आपने आईसीयू में देख लिया पेशेंट के ऊपर की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। स्पंजिंग के टाइम पे ईटी ट्यूब रिमूव हो जाती है बहुत बार, स्पंजिंग के टाइम पे बाकी लाइंस रिमूव हो जाती है। तो वो सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है अपने फर्स्ट ईयर में कि किस किस चीज पे आपकी पेशेंट की जो कंडीशन है वो लॉन्ग स्टे बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपके पेशेंट का स्टे बढ़ रहा है, या फिर किन किन कंडीशंस की वजह से इवन नर्सेज, पेशेंट, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो उन चीजों पे अगर रिसर्च करोगे तो आपके हॉस्पिटल आपको जरूर हेल्प करेगा इस चीज के लिए। मेरा टॉपिक था मेडिकेशन एरर। मुझे ट्रिप, मैंने पूरा अपना टीचिंग प्लान बनाया था पीडीएस साइकिल के अकॉर्डिंग। फिर मैंने टीचिंग दी नर्सेस को, एंड सिर्फ टीचिंग नहीं दी, मेरा कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन रहा है। फार्मासिस्ट को मैंने इंक्लूड करा था ताकि जो डिस्पेंसिंग के टाइम पे एरर्स होते हैं वो ना हो, रीचेकिंग, डबल चेकिंग, बहुत कुछ था। तो अगर आप उन चीजों पे फोकस करोगे जिस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो ऑफ कोर्स आपको हेल्प मिलेगी। सो सबसे पहले आपने ये चीजें ढूंढ ली, या फिर आपने अपना इंटरेस्ट देख लिया कि आपको इस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर, इस ड्रग के रिएक्शन के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। फिर जो आप पर्टिकुलर प्रोसीजर हो रहा है कि जैसे आपका सीवीसी इंसर्शन की टेक्निक्स अलग अलग है, साइट्स अलग अलग है, तो आप उनको कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सी टेक्निक में आपका क्लेप्सी ज्यादा आता है, या फिर कौन सी साइट में क्लेप्सी का रेशियो, या फिर कौन सी साइट में आपका क्लेप्सी का रेट ज्यादा आता है। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। अब आपने अपनी माइंड में क्लियर कर लिया है कि आपको टॉपिक कौन सा करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक पर अटके रहोगे, नहीं, आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 टॉपिक्स ढूंढ के रखने हैं, और उसमें आपको सारी चीजें देखनी है कि अगर आप इसको इन फ्यूचर करोगे तो फीजिबल है, यानी आपको इसके अकॉर्डिंग डेटा मिलेगा, आपको परमिशन मिलेगी, यानी अगर, और स्पेशली आपके पास पेशेंट्स उतने रहेंगे या नहीं जिस टाइम पे आपका डेटा कलेक्शन होगा, और कितनी लंबी आपकी कलेक्शन हिस्ट्री चलेगी वो भी आपको रिमेम्बर इट। और हमेशा आप सब कुछ कैलकुलेट करके ही टॉपिक ढूंढना है, राइट। देन आपका ये पॉइंट हो गया कि आपने टॉपिक ढूंढ लिया।
आप अपनी मनपसंद हिसाब से, एंड अपने गाइड को भी इन्फॉर्म करना कि मैंने इस चीज़ में करा है, इज़ इट पॉसिबल, मुझे परमिशन मिलेगी या नहीं। आप पहले ही क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत आता है कि आपने अपना फेवरेट टॉपिक ढूंढ लिया, फिर बाद में जाके आपको चेंज करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि आपको परमिशन नहीं मिल रही है। बहुत होता है। सो रिमेंबर दैट। नाउ कम्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है। तो देखो, जो लैपटॉप पे इन्वेस्ट करा है, लैपटॉप खोलो, गूगल पे जाओ, देयर आर वेरियस साइट्स, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इनको एक एक करके ओपन करो। चाहे आप साइंस डायरेक्ट कर लो, चाहे आप पबमेड कर लो, चाहे आप गूगल स्कॉलर कर लो, इन सब में एक एक करके खोलना है आपको, एक एक साइट। फिर आपके जो की टर्म्स है ना, कीवर्ड्स होते हैं हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, उनको डालो। जैसे मेरा मेडिकेशन एरर एंड पीडीएस साइकिल था, मतलब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डालना है आपको। और उसके बीच में या तो आप और एंड ये डाल के चेक करना पहले कि कितनी स्टडीज हुई हैं ऑलरेडी, और फिर उसको फिल्टर करना है। मैं आगे बताऊंगी करके कि कैसे करना है। तो उसको फिल्टर करना है फॉर लास्ट 5 ईयर्स तक ही, ठीक है। लास्ट 5 साल में कितनी स्टडीज हुई है आपको वो देखनी है। देखने के बाद फिर फिल्टर वाले ऑप्शन में और भी आएगा कि फॉर नर्सेज ओनली ही, नर्सेज के लिए भी अलग से डेटा है, आप वो चेक करना। ये ढूंढने के बाद आपको जो सबसे ज्यादा सिमिलर लगे अपनी स्टडी से कि हाँ भाई, जैसे मेरा मेडिकेशन एरर एंड पीडीएस साइकिल था, तो मैंने पीडीएस साइकिल एंड मेडिकेशन एरर करके डाला था, उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज आई थी मेरे पास आ गई। फिर मैंने पीडीएस साइकिल और मेडिकेशन एरर करके डाला, सो दैट कि साथ में या फिर अलग अलग कितनी स्टडीज हुई है वो सारी हमें पता चल जाएगी। देन आपको सबसे सिमिलर वाली स्टडी ढूंढनी है, उसको गो थ्रू करके पढ़ना है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन लो, उसका आर्टिकल आपको मिल जाएगा। फ्री वाली साइट से ट्राई करना, फ्री वैसे भी बहुत सारी साइट्स में फ्री अपलोडेड होते हैं आर्टिकल्स, तो आपको वो पढ़ने को मिलेंगे। तो वो पढ़ने के बाद आपको मेथडोलॉजी बहुत अच्छे से समझनी है कि मेथडोलॉजी कौन सी यूज हुई है, डेटा कलेक्शन कैसे हुआ है, एंड जब रिजल्ट निकला है तो कौन कौन से टाइप के स्टैट्स यूज हुआ है, मतलब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हुआ है, कौन कौन सा स्टैट्स यूज हुआ है वो सब देखना है। फिर अपनी गाइड के पास जाओ, पूरा ब्लूप्रिंट बना के ऐसे ऐसे। और पहले बता रही हूँ, गाइड आपके पीछे नहीं पड़ेगा कि आपको करना है करना है करना है। हमारे कॉलेज के गाइड्स फिर भी पढ़े थे, बट हर जगह सेम नहीं होता, तो आपको खुद से मेहनत करनी है। तो आपको क्या करना है, पूरा ब्लूप्रिंट बनाना है कि मैम मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ठीक है। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से या फिर अपनी गाइड के हिसाब से। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स ट्राई करना, पहले 5 ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। देन जब आपका साइनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होगा या फिर आपकी गाइड हेल्प करेगी तो आप 3 तक आ जाओगे, क्योंकि हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रूव करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। देन यू विल गो फॉर द हाइपोथेसिस कि हमारे हाइपोथेसिस ये हो सकते हैं, नल हो सकता है या फिर H1 हाइपोथेसिस हो सकता है, दैट्स इट। फिर मेन आता है कि किस पे आपको करनी है रिसर्च, लाइक पेशेंट है, नर्सेज है, आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या होगा, ठीक है। वो आपको चेक करना है जो आपके कलेक्शन के टाइम पे, डेटा कलेक्शन के टाइम पे नर्सेज अवेलेबल है नहीं है, कौन कौन सी शिफ्ट में कितनी नर्सेज हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इंक्लूजन क्राइटेरिया सब डाल के आपको कैलकुलेट करके रखना है पहले से ही कि हाँ ये सब हमें मिल सकता है। वो एस्टिमेट डेटा भी आपको लेके जाना है आपकी गाइड के पास, क्योंकि बोल इतनी नर्सेज मिल जाएंगे आपको, इतने पेशेंट्स मिल जाएंगे आपको, तो आपके पास पूरा क्लियर कट ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ओके, तो फिर आप क्या करोगे, अपना ये पढ़ लिया एंड साइड बाय साइड अपनी रिसर्च की थ्योरी भी पढ़ते रहना, क्योंकि प्रैक्टिकल में घुस गए तो भूल जाते हैं थ्योरी, और जब तक थ्योरी याद नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल में नेक्स्ट स्टेप क्या है वो नहीं आता रहेगा। फिर आप अपने टूल्स बनाने में लग जाना, क्योंकि सबके टूल्स ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्डाइज टूल मिल जाएंगे, कुछ डेवलप करने पड़ते हैं। तो टूल्स बहुत अच्छे से बनाना, इट विल हेल्प योर जूनियर्स और सम अदर पर्सन कि वो स्टैंडर्डाइज टूल यूज कर सके। तो टूल्स पे मेहनत करना, मिनिमम 7 लोगों से वैलिडेट करवा देना एट एनी कॉस्ट, मेल कर दो कुछ कर दो पर 7 लोगों से वैलिडेट करवाओ। देन वैलिडेशन के बाद अपना परमिशन लेटर जल्दी जल्दी खत्म करने लग जाओ, क्योंकि डेटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और फिर डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम जाता है।
तो आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज अब आगे बताती हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो देखने की बात है वो कैसे बताते हैं। ओके, तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको किसी भी एक साइट पे जाना है, चाहे वो साइंस डायरेक्ट है, सिन्हाहेल है, गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, एज मैनी एज यू वांट, और आपको ढूंढने हैं। तो आप गए, अब मेरा यहाँ पे पीडीएफ से खुला हुआ है। आप मान लो आपको नर्सिंग रिसर्च देखनी है, तो आप नर्सिंग एंड क्रिटिकल केयर डाल सकते हो। ये मैंने डाल के सर्च कर दिया। ये क्रिटिकल केयर डाल के मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। अब नर्सिंग केयर से या फिर क्रिटिकल केयर से रिलेटेड जितनी भी आपको मिलेंगी ना रिसर्चेज, वो सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको इसको फ़िल्टर करके पढ़ना है कि कौन से रिसर्चेस आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ़िल्टर करा हुआ है, आप देख सकते हैं 2020 से 2026 तक जोन सी रिसर्चेस हो सकती हैं, मैंने वो फ़िल्टर करा हुआ है। आपको अगर लास्ट आपका गाइड अलाउ कर रहा है या फिर आपका टॉपिक इतना रेयर है कि 5 साल तक में नहीं मिल रहा है, तो आप लास्ट 10 ईयर्स का ऐसे कर सकते हो। तो अब इस यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स बढ़ के आ जाएंगे। देन व्हाट यू कैन डू इज़ टेक्स्ट अवेलेबिलिटी में आपको क्या करना है, आपको या तो फुल टेक्स्ट पढ़ना है या फिर आपको फ्री टेक्स्ट पढ़ना है। तो मैं हमेशा फ्री ही टेक्स्ट पढ़ती थी, इसलिए आप मेरा यहाँ पे क्लिक किया। आप चाहो तो सिर्फ आप एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ सकते हो। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट जो अवेलेबल है वो आ जाएंगे। देन आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, आपका मेटा एनालिसिस है, आपका आरसीटी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और फिर अगर आपको एडिशनल फ़िल्टर्स डालना है कि आपको कौन से लैंग्वेज में, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है उस पे चाहिए, कोई पर्टिकुलर जेंडर पे आप कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये सारा फ़िल्टर डाल के, और ऐसे ही सेम आप बाकी की साइट्स पे भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैं साइंस डायरेक्ट खोलती हूँ, साइंस डायरेक्ट में भी सेम ही होगा जैसे आपका होता है। इट्स जस्ट दैट कि इसमें आपको वर्ड्स यहाँ पे डालने हैं, कोई पर्टिकुलर जर्नल है आपको उसमें से पढ़ना है तो आप यहाँ पे डालोगे। अब जैसा मैंने बोला कि मेडिकेशन एरर, मैं कह रही थी ना मेरा मेडिकेशन एरर है, तो मैं इसको सर्च कर दूँगी। अब इससे रिलेटेड जितने भी मेरे मेडिकेशन एरर पे मेरे जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं वो सारा यहाँ पे आ गया। सेम इसमें भी आप फ़िल्टर कर सकते हो, और इसमें प्रॉपर पता है दिखता है, सी इसमें आपको दिखाई देगा कि किस साल कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए, कितने जर्नल्स इस चीज़ पे पब्लिश हुए हैं। तो अगर मैं सिर्फ 2025 का देखूँ तो सिर्फ 2025 में ही 1400 मेडिकेशन एरर के अकॉर्डिंग रिसर्चेज हुई हैं। देन आपको आर्टिकल टाइप, आपको रिव्यू आर्टिकल देखना है, रिसर्च आर्टिकल देखना है। रिव्यू आर्टिकल वो होता है जिसमें कि जैसे मेरा मेडिकेशन एरर, मैंने भी एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करा है, तो मैंने अलग अलग स्टडीज़ उठाई, मैंने उनका रिव्यू करा, फिर अपना एक आर्टिकल जनरेट करा, देन मैंने उसको पब्लिश करा। ओके, ऐसे होता है। देन पब्लिकेशन टाइटल में भी आपको, ये हमारे जर्नल्स होते हैं जो ये नाम लिखे आ रहे हैं ना, जर्नल ऑफ कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर एनेस्थीसिया, ये हमारे पर्टिकुलर जर्नल्स हैं जिनमें हमें पब्लिश करना होता है। फिर आपको जैसे नर्सिंग एंड हेल्थ प्रोफेशन अगर आपने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे जो हमने 1400 अराउंड देखे थे उसमें से 230 सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड ही हमारे रिसर्चेज हैं। सो आप ऐसे करके इनको फ़िल्टर करके चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से आप बाकी की साइट्स पे जाके भी चेक कर सकते हो कौन कौन से रिसर्चेज आपके टॉपिक पे हुई है, आप कैसे कर सकते हो, उनका मेथडोलॉजी क्या था, डेटा कलेक्शन का टेक्निक्स क्या था, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो अब हम यहीं एंड करते हैं। मैं एंडिंग की वीडियो शूट करना ही भूल गई। सो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।